पीओके में चल रहे हलचल के बीच में आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल को दागा गया है, जिसे माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी तैयारियों को मजबूत रख रहा है। क्या ये पीओके के कारण किया गया है या और कुछ है? जानेंगे क्या है मामला। फतह 2 मिसाइल को दागा गया है। फतह 2 मिसाइल से क्या कुछ हो सकता है और कितना भारत को ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए चौंकाने वाले हैं। और उनका कहना है कि 2 या 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। जानेंगे स्मार्ट के बाद भारत ऐसा क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीओके में एक बड़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान, यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये परिस्थितियां बिगड़ रही है पीओके में, ये इस्लामाबाद के लिए एक रेड सिग्नल के तरह है। ये इस्लामाबाद को बता रहा है कि मुश्किलें तुम्हारे दरवाजे पर घुस रही हैं। और इसी बीच एक रिपोर्ट भी लीक हो जाती है, जो समझिए कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक और बड़ा झटका है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात कैसे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बीच दुबई की एक रिपोर्ट लीक होती है, जिसे कहते हैं दुबई अनलॉक। और इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल के लोग, इनकी प्रॉपर्टी करीब $12.5 बिलियन की दुबई में है और इन्होंने खरीदा है इस प्रॉपर्टी को। करीब 17,000 से लेकर 22,000 प्रॉपर्टीज पाकिस्तानी लोगों के द्वारा खरीदे गए हैं और ये टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। आप जरा सोचिए, 2 बिलियन $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान के लोग इधर उधर से पैसे मांगते हैं। और इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद पाकिस्तान की सरकार भी इस बात को जानती है कि जनता सवाल करेगी। आने वाला समय ठीक नहीं दिख रहा है। अब जिस तरीके का माहौल है, ऊपर से भारत भी अपने चुनाव के दौरान कई बार ये कह चुका है कि हम पीओके को लेंगे। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था, जिसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर हलचल मची और पाकिस्तान ने कहा कि आप अपने देश के जो चुनाव है उसमें हमारा नाम बार बार इस्तेमाल नहीं कीजिए। वैसे सबसे अजीब बात ये देखने को मिली कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा और आधिकारिक तौर पर कहा कि आपके चुनाव में बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे खिलाफ। ऐसे शब्द स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब एक डर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता बताई जाती है 400 किलोमीटर और पाकिस्तानी सेना का कहना है कि हमने इसे दाग कर अभ्यास और प्रक्रियाओं का जांच किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो, कुछ इस तरीके से इसे दागा गया और जब इसे दागा जा रहा था तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख, तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियरों की पूरी टीम मौजूद थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, सेना प्रमुखों और सभी सेवाओं के प्रमुखों ने इसको लेकर बधाई दी और सैनिकों को भी बधाई दी। अब भारत के लिए क्या ये सचमुच किसी तरह की परेशानी बन सकता है? फतह 2 को कहा जाता है S-400 का किलर पाकिस्तान के अंदर। वैसे कुछ लोग इसे ब्रह्मोस का एंटीडोट भी बताते हैं। फतह 2 मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि ये आड़े तिरछे रास्ते पर उड़ान भरकर दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकता है। फतह 2 सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो अपने लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है। इन दोनों नेविगेशन सिस्टम के इंटीग्रेशन के कारण इसके हमले की सटीकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है और कहा जाता है कि 10 मीटर तक के दायरे में ये बिल्कुल सटीकता से हमला करता है। अब पाकिस्तान चाहे अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए ये परीक्षण कर रहा हो
या फिर अपनी जनता को खुश करने के लिए। फिलहाल में माना जा रहा है कि भारत से भी डरा हुआ है पाकिस्तान। हाल फिलहाल में भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट सिस्टम का परीक्षण किया था। डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल प्रणाली जो कि 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम है, उसको लेकर परीक्षण किया। क्यों परीक्षण किया? क्योंकि पाकिस्तान को चीन से हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी मिलने वाली है और ये पनडुब्बी एआईपी सिस्टम से लैस है, जिसे अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में इस पनडुब्बी को 500 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी भारत के स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के हथियारों का काठ भी ढूंढना शुरू कर दिया है और इसे उतारना भी शुरू कर दिया है। तो इसी बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारेगा आने वाले समय में। इन्होंने कहा कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर जल्द ही भारत काम करना शुरू कर देगा। 45,000 टन के इस शिप को माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत की तरह होगा। इन्होंने कहा कि हमारे पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं। वैसे बड़ी बात यह है कि चाइना भी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है और चाइना का प्लान है 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर 2030 तक में ही उसके पास आ जाने चाहिए और इसी को काउंटर करने के लिए भारत भी कुछ इसी दिशा में बढ़ रहा है। चाइना का पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत के ज़माने के हैं, लियोनिंग और सेंडोंग, और तीसरा और सबसे नया 80,000 से 85,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन है, जो कि अभी ट्रायल्स ही पूरे कर रहा है और इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि चूंकि न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है ये, इसलिए इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। ये हिंद महासागर क्षेत्र तक में नहीं आने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे ग्वादर में तैनात कर सकता है या फिर हम्बनटोटा में तैनात कर सकता है या फिर म्यांमार में तैनात कर सकता है चाइना। यही वजह है कि भारत भी चाह रहा है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या ज़्यादा हो, ताकि साउथ चाइना सी हो या हिंद महासागर क्षेत्र के जगह हो, यहाँ पर चाइना को काउंटर करना आसान हो पाए। हमने आपको पिछली खबर में ये बताया था कि फुजियान में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद फुजियान भारत के लिए खतरा तब बन जाता है जब भारत के पड़ोसी उसे अपने जगह रुकने की अनुमति दे देते हैं या चाइना अपने उन बेस में इसका इस्तेमाल करता है जो भारत के पास हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।